आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि एक टीचर है जो कि अपने बच्चों को बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। अब आप इस जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए क्या कह रहे हैं वो, कि कोई स्टूडेंट है, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, हमारे जो टेस्ट होते हैं उसमें आपने देखा होगा एक मैक्सिमम मार्क्स होता है और एक हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स को हम बोलते हैं अधिकतम मार्क्स, मतलब आपको कितने में से नंबर दिए गए हैं, और ऑब्टेन्ड मार्क्स को हम बोलते हैं प्राप्त अंक। ठीक है, या इसमें न्यूनतम अंक का है, मिनिमम मार्क्स का दिया हुआ है, प्राप्त अंक का नहीं है, मिनिमम मार्क्स का दिया हुआ है। न्यूनतम मार्क्स और अधिकतम मार्क्स के बारे में रिलेशन में बताया गया है। न्यूनतम मार्क्स और अधिकतम मार्क्स का क्या होता है बच्चों, जैसे कि अधिकतम मार्क्स है, मान लो आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो आपके 100 मार्क्स तो हो गए अधिकतम। ठीक है, और अगर आपको इस 100 में से पास होने के लिए मान लो कि 35 मार्क्स चाहिए, ठीक है, ये कहा जाए कि कम से कम आपको 35 मार्क्स तो चाहिए, तो वे आपके हैं मिनिमम मार्क्स या न्यूनतम मार्क्स, और अधिकतम मार्क्स हो गए जितने में से आपका पेपर हुआ है। तो इन दो चीज़ों के बारे में उसने डिफाइन किया है। अब आप देखिए, आपको पता चल गया है कि अधिकतम और न्यूनतम मार्क्स वो किसके बारे में बात कर रहा है। अब हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। अब देखिए, जो अधिकतम अंक हैं वो न्यूनतम अंक से जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले हमें जो है न्यूनतम अंक निकालने पड़ेंगे, कि वैसे भी क्वेश्चन में आप देखिए उसने कहा है कि प्राप्त किए गए अधिकतम अंक तो दे दिए उसने 87 है, और प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या हैं, हमें निकालने भी न्यूनतम अंक ही हैं। तो हम मान लेंगे कि माना जो न्यूनतम अंक हैं या हमारे जो मिनिमम मार्क्स हैं वो हमारे कितने हैं, x है। ठीक है, हम हमेशा ही क्या मानते हैं, x वगैरह y वगैरह कोई भी वेरिएबल हम मान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, कि जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि अधिकतम अंक जो हैं वो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना। अब न्यूनतम अंक हमने माने हैं x, इसका दुगना करना है, मीन्स डबल, तो 2x हो जाएगा, जमा 7 मतलब +7 है, ये हमने बना लिया। ठीक है, और उसने कहा है कि प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं, 87 भी हैं, तो ये भी हमारे अधिकतम अंक बने हैं और ये भी हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ आप एक लाइन और लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार से पहले आपको डालनी पड़ेगी कि अधिकतम अंक जो हैं वो हमें गिवन है। ठीक है, वो अपने कितने हैं, 87 हैं। ठीक है, ये भी हमें अधिकतम अंक बन गए और ये भी हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से इनको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 2x को इधर रखेंगे, 7 को आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर +7 है तो उधर आके -7। तो देखिए 2x 87 - 7 कितना आएगा आपका 80। x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 80, और यहाँ 2 जो है x के साथ क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में, फिर हम इसे कट कर देंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा 40, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप इसका आंसर देंगे तो आप लिखेंगे, यहाँ x में नहीं छोड़ेंगे, आप लिखेंगे कि न्यूनतम अंक उसने पूछा था हमसे, तो न्यूनतम हमने कितने माने थे, x माने थे, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 40। तो आप आंसर यहाँ तक देंगे, न्यूनतम अंक लिखेंगे और फिर उसके आगे लिखेंगे 40। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 का वो ए पार्ट सॉल्व किया है। अब बी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पहले बता देती हूँ क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज हमारी होती है समद्विबाहु,
देखिए जैसे कि अगर हम इसका नाम ही लिखें समद्विबाहु, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, बाहु मीन्स भुजाएं, सम मतलब बराबर, ठीक है, और द्वि मतलब दो, मतलब कोई ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु। अब देखिए इसमें दो बराबर भुजाएं कौन सी होती हैं, ये वाली होती हैं, ये वाली और ये वाली इसमें बराबर भुजाएं होती हैं। और आधार कोण की बात हो रही है तो आधार इसका ये है, आधार हम हमेशा नीचे होता है, तो इसके जो आधार कोण होंगे ये भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये वाले एंगल भी इसके क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, आप याद रखेंगे। और इसका शीर्ष कोण दे रखा है इसने 40 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए इसने कहा कि आधार कोण तो बराबर हैं, तो हम क्या मान लेंगे, आधार कोण हम दोनों ने मतलब दोनों बराबर हैं तो हमने दोनों को क्या मान लिया, x मान लिया। मैं आपको फिगर में ही बता रही हूँ, मैंने यहाँ x मान लिया, आधार कोण दोनों, शीर्ष कोण बोलते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, ये वर्टिकल एंगल, इसको इसने दिया है 40 डिग्री। अब इस त्रिभुज के आधार कोण हमें निकालने हैं, मीन्स ये निकालने हैं, तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। आप चाहें तो फिगर भी बना सकते हैं साइड में, और नहीं तो आपको जैसे फिगर समझ में आ गई है तो आप रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ बना दिया है, मान लो ABC मैंने बना दी है, यहाँ मैंने आधार कोण के लिए x लिख दिया है और शीर्ष कोण के लिए मैंने 40 डिग्री लिख दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना बेस एंगल्स या आधार कोण, ठीक है, आधार कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस एंगल्स, तो आधार कोण आपके हो गए x डिग्री, ठीक है। शीर्ष कोण दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं कि शीर्ष कोण जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। अब हम चलते हैं प्रश्न अनुसार। तो आप देखिए कि हमें त्रिभुज के बारे में एक चीज़ और भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है, जोड़ होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे, x प्लस 40, तो आप लिखेंगे x प्लस 40 डिग्री, ये तीनों का क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में आप लिख देंगे यहाँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ये हमने इसमें डिफाइन कर दिया है। अब आप देखिए x प्लस x, 2x हो गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसको 2x, ठीक है। 40 को आप उधर लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो साइन चेंज हो जाएगा, -40 आ जाएगा, तो 2x आएगा आपका 140 डिग्री। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x आपका आ जाएगा 140 डिग्री। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इसे आप कट कर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। अब हमें x नहीं छोड़ना है, x में आंसर नहीं छोड़ना है, ये आपने ध्यान रखना है। x हमने क्या माना था, आधार कोण माना था, और वो आधार कोण ही हमसे पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे आधार कोण हमारे कितने कितने के होंगे, 70 डिग्री 70 डिग्री, दो है ना हमारे आधार कोण x, तो आप इसे दो बार लिखेंगे, 70 डिग्री एंड 70 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट कर रहे हैं, देखिए इसमें कैसे करना है। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। दो बच्चे हैं इसमें, सचिन और राहुल। राहुल कह रहा है कि सचिन ने रन कितने बनाए हैं, जितने राहुल ने बनाए हैं उससे डबल। तो पहले हमें राहुल के मानने पड़ेंगे, तो माना राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, या राहुल ने रन बनाए, छोटा लाइन बना देते हैं, माना राहुल ने रन बनाए x, ठीक है। तो सचिन कितने बनाएगा, उसने कहा है कि सचिन ने राहुल से डबल रन बनाए हैं, दुगने बनाए हैं, तो राहुल इसका डबल करेंगे, x का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। अब एक चीज़ और दे रहा है, वो प्रश्नानुसार में डालेंगे, जिसे हम क्या कह रहा है कि उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन, उन दोनों द्वारा बनाए गए, दोनों द्वारा कुल रन, तो दोनों ने देखो राहुल ने कितने बनाए x,
अब कुल रन करेंगे तो प्लस करना पड़ेगा। कुल का मतलब क्या होता है? टोटल। x प्लस, और सचिन ने कितने बनाए? 2x। दोनों का मैंने टोटल कर दिया, इक्वल लगाया। अब देखते हैं वो क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का यहाँ इधर टोटल कर दिया, इससे अब कुछ वो और भी बता रहा है कि कुल रन किसके बराबर है? एक दोहरे शतक। दोहरा शतक क्या होता है? देखो शतक होता है हमारा 100, ठीक है, और दोहरा कह रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा गया 200। दोहरे शतक से 2 रन कम है, मीन्स इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो 200 माइनस 2 आप इधर लिखेंगे। समझ आया है? उसने कहा है कि राहुल ने और सचिन ने कुल रन बनाए हैं, कुल रन कहा है, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे इधर, x प्लस 2x। वो दोहरे शतक से, दोहरा शतक मीन्स डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी आपको पता ही है, 200 को बोलते हैं। डबल सेंचुरी से 2 रन कम है, कम है तो हमने माइनस कर दिया, ज़्यादा होता तो प्लस 2 कर देते। बस यहाँ से सॉल्व करके आपने x की वैल्यू निकालनी है, और फिर हमें बताना है कि राहुल ने कितने रन बनाए और सचिन ने कितने रन बनाए। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, x के आगे मीन्स क्या है? 1 प्लस 2 3, और फिर इसके पीछे भी x लगा देंगे, ठीक है। अब 200 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा? 198। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 198। 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इसको कट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 66। तो अब हम लिखेंगे कि राहुल ने कितने रन बनाए? राहुल ने रन बनाए थे x, ठीक है, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 66। अब सचिन ने कितने रन बनाए? आप लिखेंगे सचिन के कितने थे? 2x, तो यहाँ x की वैल्यू लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 66, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 132। इस तरह हम इनके रन्स फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, वो बता रहा है, इरफान कोई बच्चा है, तो वो कह रहा है कि मेरे पास इतने कंचे हैं। उसका कोई फ्रेंड है परमीत, मान लो इरफान मैं यहाँ लिख रही हूँ, परमीत यहाँ लिख रही हूँ, तो ये इरफान कहता है कि मेरे पास कितने कंचे हैं, कि परमीत के पास जितने कंचे हैं। मान लो परमीत के पास तो मुझे पता ही नहीं कितने कंचे हैं, तो पहले हम परमीत के मानेंगे। परमीत के पास है x कंचे, ठीक है, तो हमने परमीत के x मान लिए। तो वो कह रहा है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उसका 5 गुना मीन्स 5x में 7 अधिक किया तो 7, तो ये हमारे इरफान के आ गए, ठीक है। अब इरफान ने यही कहा था कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उनको यदि 5 गुना किया जाए, फिर उसमें 7 जोड़ा जाए, तो मेरे कंचे निकल आएंगे, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन में दे भी रखा है कि इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो हमें निकालना है कि परमीत के पास कितने कंचे हैं। तो पहले हम मान लेंगे, जो में निकालना होता है क्वेश्चन में वही माना जाता है। तो इसमें परमीत के कंचे निकालने हैं, तो हम परमीत के ही कंचे मान लेंगे कि परमीत के कंचे कितने हैं? x, और इरफान के कंचे हमें गिवन है, दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो कितने दिए हुए हैं? 37, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार में हमारी बनेगी इक्वेशन, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी। कैसे? कहा था कि इरफान ने कहा था कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उनका 5 गुना मीन्स 5x। आप जब गुणा करें तो इनके बीच में कोई भी साइन मत लगाएं, और 5 अधिक कहें तो x प्लस 5, अधिक या कम में प्लस या माइनस का साइन लगेगा, और गुणा में आपका x से आगे लिखा जाएगा, मतलब 5 गुना है तो आगे 5 लिखा जाएगा, 7 गुना है तो 7 आगे लिखा जाएगा, और इनके बीच में आप कोई साइन नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम कभी भी 7 मल्टीप्लाई बाई x को ऐसे लिखते हैं 7x, जब कोई साइन नहीं होता इसका मतलब होता है कि बीच में मल्टीप्लाई है। तो 5x कह रहे हैं इसे 7 अधिक, अब 7 अधिक भी कर दिए मैंने। अब ये भी इरफान के कंचे हैं और ये भी इरफान के कंचे हैं, तो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दोनों को मैंने बराबर लिख दिया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 37, 7 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 5x, 37 माइनस 7 कितना आ गया आपका? 30।
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30/5। आपने काटा तो कितना आया 6। x की वैल्यू आपकी यहाँ आ गई 6। अब हमने देखिए x क्या माना था, परमीत, परमीत के कंचे माना था, तो आप लिखेंगे परमीत के कंचे ही हमें निकालने थे और वो हमने माने थे x, और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 36 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें कहा गया है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। तो पहले जो दिया हुआ है क्लियर उसको लिख लेते हैं कि लक्ष्मी के पिता की आयु जो है वो हमें गिवन है और वो कितनी दी हुई है 49 ईयर्स दी हुई है, 49 वर्ष दी हुई है। अब कह रहा है कि उनकी आयु मीन्स उसके फादर की आयु, कह रहा है कि लक्ष्मी की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। अब लक्ष्मी की आयु तो हमें पता ही नहीं है, वो हमें निकालनी है, तो उसे हम मान लेंगे कि माना लक्ष्मी की जो आयु है वो कितनी है x वर्ष है, ये हमने मान लिया। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में अब आप देखिए क्या कहा है उसने कि उनकी आयु मतलब उसके फादर की आयु कह रहा है कि लक्ष्मी की आयु को 3 गुना किया जाए। 3 गुना करेंगे लक्ष्मी की आयु तो आएगा 3x से 4 वर्ष अधिक है, तो मैंने +4 कर दिया। अब ये उसके फादर की आयु है, लेकिन उसके फादर की आयु हमें 49 दी भी हुई है, तो दोनों बराबर रखेंगे, तो 3x आ जाएगा आपका 49। 4 को उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, तो 3x आ जाएगा आपका 45। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 45/3 और इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 15 आ जाएगी। x की वैल्यू आपकी 15 आ गई, तो आप x पे आंसर नहीं छोड़ेंगे। x हमने क्या माना था, लक्ष्मी की आयु मानी थी, तो लक्ष्मी की आयु आप क्या लिखेंगे 15 ईयर्स लिखेंगे और यहाँ पे आपका आंसर क्लोज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। अब तो देखिए कुछ तो थे फलों के पेड़ और कुछ थे जो फलों के नहीं थे, ठीक है, मतलब और पेड़ थे, उनको मैंने सीधा लिख दिया दूसरे पेड़ थे, ठीक है। ये हमारे दूसरे पेड़, ये हैं फलों के पेड़। कह रहा है कि कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। अब फलों के पेड़ की ही बात कर रहा है कि फल उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, मतलब जो फलों के नहीं थे तो फिर तो ये वाले पेड़ आ गए। कह रहा है फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से। अब फलों वाले पेड़ों की संख्या का 3 गुना करना है, तो पहले मुझे इसको x मानना पड़ेगा, फिर इसका हम 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 3x आएगा और 2 अधिक बनेगा, तो दूसरे पेड़ हमारे कितने हो जाएंगे 3x + 2 हो जाएंगे। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे मीन्स दूसरे पेड़, ये हमें 77 भी दिया हुआ है, ये 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं। ये 2 चीज़ यूज़ करके अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पहले हमें फलों के पेड़ों की संख्या निकालनी है, तो आप लिखेंगे कि माना फलों के पेड़ों की संख्या, फलों के पेड़ों की संख्या कितनी है आपकी x, और यहाँ लिख देते हैं कि दूसरे जो पेड़ थे उनकी संख्या कितनी थी। दूसरे पेड़ों की संख्या उसने दी हुई है 77 जो फल के नहीं थे। अब आप प्रश्न अनुसार करेंगे कि जो पेड़ फल के नहीं थे उसके लिए उसने क्या कहा है कि दूसरे पेड़ों की बात कर रहा है, मीन्स कि दूसरे पेड़ जो थे फलों की पेड़ों की संख्या की करनी है 3 गुना, मीन्स 3x, क्योंकि फल के पेड़ हमारे कितने हैं x, इनका 3 गुना करेंगे तो 3x। अब 2 अधिक है तो +2। अब ये देखिए ये हमारे दूसरे पेड़ आ गए। अब दूसरे पेड़ 77 भी हैं, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आप 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, 3x = 77 - 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x = 75। x की वैल्यू आपकी आएगी 75/3, इसको कट कर लेंगे, डिवाइड करना है मीन्स, तो आपका आएगा 25। तो x पे ही आंसर नहीं छोड़ेंगे, आप क्या लिखेंगे
कि फलों के पेड़ों की जो संख्या है वो हमारी कितनी आ गई, 25। इस तरह यहाँ पे x पे आंसर नहीं छोड़ेंगे, याद रखेंगे, नहीं तो आपका एग्जाम में 1 नंबर जो है वो कट सकता है। 4th क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो है आपको एक पहेली दी हुई है, इसको आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ 3rd क्वेश्चन तक ही आप अपनी एक्सरसाइज में कर लें। अब आपका यहाँ ये 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में यहीं तक कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक